हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों का गुणा करना। आपके सामने कितनी भी बड़ी भिन्न आ जाए, देखो मैंने आपके सामने इतनी बड़ी भिन्न लिखी है, इसको आपस में आपको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे आपके सामने इससे भी बड़ी भिन्न आ जाए, जैसे मैं ये वाली भिन्न करनी है, यानी इसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। इस भिन्न को करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आप सभी इसी प्रकार की भिन्नों को सॉल्व करना सीख पाए। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सकें। चलो तो अपनी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, इस प्रकार के सवालों में जो संख्याएं हैं इनको आपस में सीधे सीधे काट के देखना है। आपको हमेशा इनके लिए 3 बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आपका जो आंसर होगा बिल्कुल सही आएगा और बिल्कुल कम समय में आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है कि जो संख्याएं हैं ऊपर से नीचे वाली संख्याएं कटेंगी। आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि ऊपर से ऊपर वाली संख्या को ही काट दें, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको हमेशा ऊपर से नीचे वाली संख्याओं को काटना है। दूसरी बात ये कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको सीधे सीधे काट के देखना है, यानी कि पहले ऊपर वाली संख्या से इस नीचे वाली संख्या को काट के देखना है। उसके बाद में तीसरी बात आपको क्या करना है, इनको जब सीधे सीधे कट जाए तो आपको इनको क्रॉस में काट के देखना है, यानी कि यहाँ पे जैसे 4 से इसको काट के देख लो, इसे काट लो, इसे काट लो, इसे काट लो, ठीक है। इस प्रकार से आपको सवाल को करना है। अगर आप इस प्रकार से अपने सवाल को करोगे तो आपका जो आंसर होगा बिल्कुल सही आएगा और बहुत ही कम समय में आएगा और आपसे गलती भी कोई नहीं होगी। चलो तो मैं आपको करके बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। देखो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 4 से 5 को काट के देखना है, नहीं कटेगा उसको छोड़ दो। यहाँ पे काटना है, देखो 7 से 2 को काट के देखना है, ये भी नहीं कटेगा, इसको भी छोड़ो। उसके बाद आपको 5 से 8 को काटना है, ये भी नहीं कटेगा, इसको भी छोड़ो। लेकिन यहाँ पे देखो ये कट रहा है, यहाँ पे देखो ये 4 है और ये 12 है, तो देखो 12 और 4 देखो ये कट जाएगा 4 से 1 बार और ये 4 से कट जाएगा 3 बार। तो हमारे पास जो अपना आंसर मिला हमें यहाँ तक थोड़ा बहुत करने के बाद में हमारे पास जो भिन्न है वो क्या है, 4/5 गुणा 7/2 गुणा 8/5 गुणा 3/1 और गुणा 5/7। हमने अभी पहले सीधे सीधे इसको काट के देखा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें अब आपको इनको क्रॉस में काट के देखना है। एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका जो आंसर है बहुत ही जल्दी आएगा। आपने इस 4 को उठाया और 4 से नीचे वाली संख्याओं में से कोई भी काट के देखो, जो कट जाए उसको काट देना। यहाँ पे देखो 4 से 5 कटेगा नहीं, ये तो हमने देख ही लिया था। 2 कट जाएगा, देखो ये कटेगा 1 बार और 2 से ये कटेगा 2 बार। अब देखो 2 यहाँ पे और कुछ कट रहा है, इस 2 से अब इस वाली नीचे वाली संख्या में कुछ नहीं कट रहा, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद आए हम 7 पर। देखो 7 से कोई संख्या नीचे कट रही है, तो देखो 7 से यहाँ पे ये वाली 7 कट जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे 8 पर आया हम, 8 से देखो कोई संख्या कट रही है, तो 8 से यहाँ पे देखो कोई भी संख्या नहीं कट रही। उसके बाद आया हम 3 पर, तो देखो 3 से भी कोई संख्या नहीं कट रही। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इससे भी कोई संख्या नहीं कटी। अब आपको देखना 5, देखो 5 से ये वाला 5 कट जाएगा। आप कोई सा भी 5 काट सकते हो, या तो इस 5 को काट दो या इस 5 को काट दो, यानी कि लेकिन काटना आपको एक ही है इन दोनों में से। अब देखो यहाँ पे हमने कहाँ तक पहुँचे हम उसको आपको लिखना है। यहाँ पे देखो ऊपर बचा है 2 और नीचे कितना है 5। उसके बाद में देखो यहाँ पे ऊपर है 1 और नीचे भी 1 है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 1। उसके बाद देखो ऊपर 3 है, नीचे 1 है। उसके बाद यहाँ पे आगे पहुँचे, यहाँ पे ऊपर 1 है और नीचे भी 1 है। देखो अगर आपने इस प्रकार से इसको कर लिया तो पहली बात तो आपको गुणा कम संख्याओं का करना पड़ेगा, और दूसरी बात आपको इसको लास्ट में काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे पहुँचे, अब आपको नॉर्मल बस ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करना है और नीचे वाली संख्याओं का गुणा करना है और आपका आंसर हो जाएगा। आपको गुणा करना है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 8 16 और 16 तिया होता है 48। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो जो ऊपर संख्या आई आपकी वो आई है 48, यानी कि 48। अब आपको नीचे करना है इसको, तो नीचे करना है, जब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा, यानी कि 5 का गुणा आप किसी भी 1 में कर लो, आंसर हमेशा आपका जो संख्या है वही रहेगी, यानी कि 5 ही रहेगा। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 48/5, यानी कि 48/5। अब मैं आपको बताता हूँ जो दूसरा वाला सवाल है उसको आपको किस प्रकार से करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। और जो इनको नोट नहीं कर पा रहा हो वो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकता है, ठीक है। अब देखो मैं दूसरे वाले सवाल को करके बताता हूँ इसको कैसे करना है। देखो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न है आपको इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा।
मिश्रित भिन्न को आपको तोड़ना बताता हूँ। तो आपको क्या करना होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है, जैसे यहाँ पे क्या है 3, तो नीचे वाली संख्या का जो आगे वाली संख्या में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जो ऊपर इसके अंश होता है इसमें आपको इसको जोड़ना होता है। तो 3 चौके हो जाएगा यहाँ पे जी 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो आप, या फिर आपको उसको यहीं की यहीं पे कर सकते हो। जैसे देखो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौके 12, और 12 और 2 होता है 14, ऊपर आएगा 14 और नीचे कितना है 3, तो नीचे तो 3 का 3 ही रहेगा। तो हमारा यहाँ पे आया जो आया 14/3। उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, अब आपको क्या करना है जी, गुणा का निशान लगा देना है। अब आपको क्या करना है, 3 का गुणा करना है 1 में, तो 3 एकन 3 और 3 और 4 होता है 7, तो ऊपर आएगा 7 और नीचे आ जाएगा 3। उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, ऊपर देखो अब 4 का गुणा करना है 2 में, तो 4 दूनी 8, और 8 और 3 होता है 11, और 11 में कितना आ जाएगा 4, जो कि 4 पहले से नीचे है वही संख्या आती है। उसके बाद आपको इसको और आगे करना है। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 और 5 होता है 9, और नीचे कितना है 2, तो आपको 2 लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है आगे इसमें, आगे मैंने जो पहले वाला तरीका आ गया, जैसे हमने जो पहला वाला सवाल किया था इससे पहला, उसमें हमने सीधे सीधे संख्याओं को काट के देखा था। कैसे काटा था, सीधे सीधे, फिर इनको हमने क्रॉस में काट के देखा था। तो अब आपको जो पहला सवाल मैंने बताया था उसी प्रकार से इसको भी करना है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको सीधे सीधे काट के देखना है। तो देखो 14 से 3 नहीं कटेगा, 7 से 3 भी नहीं कटेगा, और ना ही 4 से 11 कटेगा, और ना ही 9 से 2 कटेगा, यानी कि सीधे सीधे तो इसमें कोई संख्या नहीं कट रही है। अब आपको क्या करना है इसमें, सीधे सीधे तो नहीं कटे हैं, अब आपको करना है, अब इनको क्रॉस में काट के देखना है। तो इस सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये 14 को उठाया, और इससे नीचे वाली संख्याओं को मैं काट के देखता हूँ कोई संख्या कट तो नहीं रही है। देखो काटते हैं, तो 14 से 3 नहीं कटेगा, 14 से 3 नहीं कटेगा, 14 से 4 कटेगा। कैसे, देखो ये 2 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, और ये 2 से कटेगा 7 बार। उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, अब देखो 7 से अब आगे कोई संख्या कट रही है, इसमें कोई नहीं कट रही है, अब आप इसको छोड़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये भी 7 है, तो इस 7 से भी कोई भी संख्या इसमें नहीं कटेगी। अब आगे देखो, आगे क्या है, यहाँ पे 11 और 11 से भी इसमें कोई संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, अब इसके बाद आया हम 9 पर, तो 9 से कोई संख्या काट के देखते हैं। देखो 9 से ये देखो कट जाएगा, 9 से ये कटेगा 3 से 1 बार, और ये 3 से कटेगा 3 बार। अब इसको भी आप 3 से काट सकते हो 1 बार, और इसको भी काट सकते हो 3 से 1 बार। अब आपका जो हमने काटा पीटी थी क्रॉस में और सीधे सीधे वो हम पूरी कर चुके हैं। अब आपको इसको नॉर्मल लिखना है, और लास्ट में इनका आपस में बस इंटू करना है। तो इनका देखो कैसे लिखेंगे इनको, इसको यहाँ पे देखो ऊपर है 7 और नीचे है 1, आपने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ऊपर 7 है और नीचे 1 है, आपने उसको भी लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ऊपर देखो 11 और अपॉन में कितना है 2, आपने वो भी लिख दिया। अब आपको करना है, देखो ऊपर क्या है, यहाँ पे देखो 1 है और नीचे कितना है 2 है। अगर देखो आप इनकी अच्छे से ऊपर ही काटा पीटी कर लोगे तो आपको इसको नीचे काटना नहीं पड़ेगा, और आपका जो आंसर होगा, पहली बात तो आपको काटना नहीं पड़ेगा, दूसरी बात ये कि जो आपको गुणा करने के लिए संख्याएं मिलेंगी वो भी कम मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इनका आपस में इंटू कर देना है बस। तो ऊपर वाली संख्याओं का इंटू करते हैं, करके देख लो। तो 7 का 7 में करेंगे तो कितना होगा, 7 7 49 होता है, आप जानते ही होंगे, यानी कि 7 7 जा 49। अब 49 में आपको क्या करना है, 11 का इंटू और करना है, इसको भी कर लो। तो 11 नंबर होता है 99, हासिल आएगी 9। उसके बाद आपको क्या करना है, 11 चौके 44, और 44 और 9 कितना होगा, 53 होगा। तो आपको उसको लिख देना है। तो यहाँ पर जो हमारी ऊपर वाली संख्या आएगी वो आएगी 539, यानी कि 539, और अपॉन में क्या बच रहा है, अब वो भी लिख देना है उसका इंटू करके। तो यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 जा होता है 4, यानी कि 2 दूनी 4। और हमारा इस सवाल का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 539/4। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।